नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए लगातार वहां पर रैलियां कर रही है। पिछले 2-3 सालों में देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो फोकस है वो कश्मीर में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हर दूसरे तीसरे महीने में देखने को मिलता है कि वहाँ पर रैली कर भारतीय जनता पार्टी वहाँ की आवाम में एक भरोसा पैदा करना चाहती है या कोशिश कर रही है और उनका दिल जीतने की भी कोशिश कर रही है। इन ताबड़तोड़ रैलियों में अगर सबसे ज़्यादा कोई बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है तो वो जम्मू कश्मीर यूटी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंदर रैना, वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर पॉपुलर हैं। उनका जो अंदाज़ है वहाँ पर रैली को संबोधित करने का वो भी किसी से छुपा नहीं है। अपने इन भाषणों से वो कई मर्तबा यूँ कहें कि लोगों का दिल जीतते हुए नज़र आते हैं तो कई मर्तबा उन पर सवाल भी उठते हैं। इस जोश में वो कई मर्तबा ऐसी सीमाएं लांघ देते हैं जिससे लोगों को लगता है कि अब भी नहीं तो चंद मिनटों में या चंद घंटों में ही पाकिस्तान को नस्त नाबूद कर दिया जाएगा। रविंदर रैना ने जब से प्रदेश अध्यक्ष का जो पदभार संभाला है उसके बाद से ही देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कश्मीर में लगातार अपना जनाधार बढ़ा रही है और आवाम का विश्वास जीत रही है, या यूँ कहें जीतने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन डीडीसी के जो चुनाव हुए थे वहाँ पर पता चल गया था कि जितनी भी कोशिश ये कर लें वहाँ पर इन्हें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और यही वजह है कि शोपियां में, जो दक्षिण कश्मीर के शोपियान में कल जिस तरह से रैली हुई, उस रैली में रविंदर रैना खूब करजे पाकिस्तान को भी ज़बरदस्त उन्होंने निशाने पर लिया और आज़ादी के जो मतवाले थे, जो जिन्होंने आज़ादी में अपने प्राणों की आहुति दी, उनको भी याद किया। जोश इतना, और वहाँ पर जो रश था, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे और पंडाल में जिस तरह से नारे लग रहे थे और वहाँ पर बैठे तो उनका स्वागत किया गया। वहाँ पर एक चीज़ जो थी वो देखने को मिली कि जिस तिरंगे को पूरा देश सलाम करता है, जिस तिरंगे की आन बान शान के लिए हमारे जो सैनिक हैं वो अपने जीवन का बलिदान तक दे देते हैं, जिस तिरंगे के शान को ऊंचा रखने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ अपना जनाधार बढ़ाने के लिए उस तिरंगे का ही अपमान कर दिया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल हम वीडियो भी चला सकते हैं, लेकिन क्या करें, आजकल ज़माना ही ऐसा है कि पब्लिक को अवेयर करने के लिए किसी दूसरे चैनल का वीडियो अगर हम चलाएंगे तो स्ट्राइक बच जाती है, वायलेशन का वो है कानून हमें पढ़ा दिया जाता है और फिर क्या होता है कि हमारी पाबंदियाँ लग जाती हैं और जो नोटिफिकेशन आपके तक नहीं आ पाते। इसलिए सिर्फ ये फ़ोटो देखिए और इस फ़ोटो में आप देखिएगा कि किस तरह से तिरंगे का अपमान किया गया है। हालांकि ये रैली और ये जो वहाँ पर लोग बैठे थे, काफ़ी देर तक बैठे रहे। रविंदर रैना बाकायदा वहाँ पर थे, लेकिन रविंदर रैना जी सिर्फ और सिर्फ कहा जाए कि भाषण देने में लगे थे। उन्हें ये पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर हो क्या रहा है और उस रैली में हुआ क्या। काश अगर थोड़ा सतर्क रहते तो यूं तिरंगे का अपमान ना होता। खैर, अपमान हो गया, लेकिन कुछ चैनल्स ने इस खबर को चलाया, लेकिन पता चला कि अगर ये खबर चली तो रैना साहब गुस्सा हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी नाराज़ हो जाएगी और जो एक बार बार जो आरोप लगते आ रहे हैं कि भाई हमने इनके खिलाफ़ नहीं चलना, हमने उनके खिलाफ़ नहीं चलना है, तो वो भी कहीं उस पर भी सवाल खड़े होते। चली खबर, लेकिन तुरंत ही डिलीट हो गई। लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है, लोगों ने तुरंत इस फ़ोटो को क्लिक कर लिया और जब ये सोशल मीडिया में वायरल हुई उसके बाद ही ये
खबर जो है वो सुर्खियों में आई और बाकायदा आप देखिए किस तरह से लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, वहाँ की आवाम भाषण सुन रही है और स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के कहा जाता है, जहाँ भी जाते हैं भीड़ इकट्ठी करते हैं, देशभक्ति का जुनून पैदा करते हैं, लेकिन अगल बगल में क्या हो रहा है कोई खबर ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ सवाल ये उठता है कि क्या कैमरा और मीडिया की वाहवाही लूटने के लिए सब कुछ हुआ? क्या इसके आगे इनकी सोच नहीं जा सकती? जब रविंद्र रैना जी आए होंगे तो जाहिर सी बात है कि जब वो उस पंडाल पर, जो एक पंडाल बनाया होता है वहाँ पे स्टेप भी होते हैं, जब उन्होंने स्टेप वहाँ पे चढ़े होंगे तो उनकी निगाह वाकई उस दीवार पर गई होगी, लेकिन जोश इतना कि सब कुछ इग्नोर कर दिया गया। सवाल ये भी है कि जहाँ पर तिरंगे का, जिस घाटी में तिरंगे का बार बार अपमान होता है और वही लोग अपमान करते हैं, अलगाववादी नेताओं पर सवाल उठते हैं और कई बार वीडियो में भी देखा गया कि किस तरह से तिरंगे का अपमान किया गया, लेकिन एक राष्ट्रभक्त पार्टी और उस राष्ट्रभक्त पार्टी का एक राष्ट्रभक्त नेता, और वो भी ऐसा नेता जो हमेशा, जिसकी ज़ुबान पर देशभक्ति के नारे रहते हैं। हम रविंद्र रैना की देशभक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा रहे और ना ही हमें ये अधिकार है। हम ये कहते हैं कि जब आप दूसरों को सर्टिफिकेट देते हैं गद्दारी का, जब दूसरों को आप सर्टिफिकेट देते हैं कि इसने देश के तिरंगे का अपमान कर दिया, तो सवाल आप पर भी उठेंगे कि आपने जोश जोश में और पब्लिक को देकर आप भी इतने, वो एक किस्म से मैं कह सकता हूं कि आप भी इतने जोश में आ गए और सब कुछ भूल गए कि आपके अगल बगल में क्या हुआ आपको पता ही नहीं चला। आप कितनी देर तक वहाँ पर बोले भी, लेकिन आपकी एक मर्तबा निगाह उस तरफ नहीं गई। ठीक है, आपकी पीठ के पीछे था, लेकिन जब आपने उस पंडाल पर कदम रखा होगा तो निगाह तो आपके सामने गई होगी, लेकिन आपने वहाँ पर ध्यान नहीं दिया। और ना ही आपके अगल बगल में बैठे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे उन्होंने ध्यान दिया। अब कुछ लोग कहेंगे कि छोटी सी बात है, कुछ लोग कहेंगे जी ये विपक्ष के नेता है, कुछ लोग कहेंगे जी ये जलते हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है, इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। जनाब याद करिए, जब सचिन तेंदुलकर ने एक केक बनाया था तिरंगे का और जब कट लगाया था तब उन पर सवाल उठ गए थे कि आपने गलत किया है, यहाँ पर तो तिरंगा ही आपने उल्टा लगा दिया और आप खामोश रहे। अगर यही चीज़ किसी दूसरी पार्टी ने की होती तो वो गद्दारों की लिस्ट में आ जाती। आईटी सेल जो है वो चीख चीख कर ये कहता कि ये है ही गद्दार है, इसीलिए जम्मू कश्मीर का ऐसा हाल हुआ, ये चाहते ही हैं, इसीलिए इनको तिरंगे का सम्मान करना नहीं आता। कोई और पार्टी होती तो पाकिस्तान तक का उसे करार दिया जाता और जो पब्लिक वहाँ पर सुन रही होती वो तो कहते ये तो है ही पाकिस्तानी, ये तो है ही गद्दार, इसीलिए जानबूझकर लगाया गया। हालांकि जानबूझकर हम भी कह रहे हैं नहीं लगाया गया, लेकिन सतर्कता जो है वो बरतनी चाहिए। और दूसरा सवाल फिर वही, अगर यही चीज़ किसी दूसरी पार्टी ने की होती तो नेशनल मीडिया जो है वो इस तरह से डिबेट करता कि सर्टिफिकेट तो देता ही देता। मुझे लगता है कि अखबारों की सुर्खियां भी यही बन जाती कि एक पार्टी ने, और पाकिस्तान की सोच वाली पार्टी ने, तिरंगे का सम्मान नहीं किया। लेकिन सवाल यही है कि क्या जोश जोश में होश खो बैठेंगे? और ख़ासकर घाटी में यहाँ पर कदम कदम पर देखने को मिला है कि जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो आतंकी हैं, जो अलगाववादी नेता हैं, वो तो इसी फिराक में रहते हैं। उन्होंने कितनी मर्तबा तिरंगे का अपमान किया, लेकिन आप जैसी राष्ट्र भक्त पार्टी और ख़ुद को ये कहने वाली कि सबसे ज़्यादा देशभक्ति हम में कूट कूट कर भरी हुई है, लेकिन आपके हुई उसी मौजूदगी में तिरंगे का अपमान हो गया। अब सर्टिफिकेट किसे बांटेंगे ये तो अलग बात है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस तिरंगे के अपमान में कई लोगों ने मीम्स भी बना दिए और अब सवाल भी उठ रहे हैं कि ये अगर खबर चली थी तो फिर डिलीट क्यों की गई। हालांकि उसके बाद कई मीडिया चैनल्स ने ये खबर चलाई, लेकिन जब
जिसने चलाई उसने क्यों डिलीट की? क्या जो सवाल उठते हैं सांठ गांठ के वो यही है। दूसरा ये कि जब तिरंगे का अपमान होता है तो बाकायदा उनके खिलाफ शिकायत भी करवाई जाती है। अब यहाँ पर कौन शिकायत करवाएगा? हालांकि इसमें रविंद्र रैना जी का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि वो जो आयोजन था वो उन्होंने नहीं किया था, वो तिरंगा जो वहाँ पर था वो उन्होंने नहीं किया था, वो तो उन लोगों ने किया था जिन्होंने इस रैली का आयोजन किया था, जिन्होंने उन्हें बुलाया था उन्होंने किया था। लेकिन सवाल ये है कि काश एक मर्तबा वो देख लेते कि क्या यहाँ पर सब कुछ सही है। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि भाषण देने का शौक़ और ललकारने वाला जो एक जज्बा है और बार बार दूसरी पार्टियों को गद्दार पाकिस्तानी सर्टिफिकेट देने का जो एक जुनून है, उस जुनून में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो इस अपमान को देख ही नहीं सके। लेकिन खैर, सवाल यही है कि क्या ये अपनी गलती मानेंगे, माफ़ी मांगेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। फिलहाल आप देखते रहिए जम्मू संवाद। सवाल उन्हीं पर फिर से जो ठोक ठोक कर सीना तान कर कहते हैं कि खबर देखनी है तो हमारी खबर देखिए और सच हम दिखाते हैं। आज उन पर भी सवाल उठते हैं कि अगर सच दिखाते हैं तो फिर इस सच को छुपाया क्यों गया और इस सच को डिलीट ही क्यों कर दिया? फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।